श्याम सुंदर मैया यशोदा जी के घर से देखते हैं कि राधा रानी रोजाना आती जाती है। राधा गले में हार बहुत सुंदर सुंदर पहनती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोती का। एक दिन राधा जी ने मोतियों का हार पहन रखा और भगवान कन्हैया से मिली तो कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और राधा जी के हार को पकड़ करके देखना चाहा। राधा जी एकदम पीछे हो गई, बोली सोचा कि कन्हैया को आज मेरा हार बहुत पसंद आ रहा, लेकिन मैं ऐसे देखने नहीं दूंगी। चलो कन्हैया से आज थोड़ा मजाक करने का मूड है तो मजाक कर लिया जाए। तो राधा जी ने मजाक में कह दिया, कन्हैया मेरे हार को मत छुओ। क्यों? अगर ये मेरा हार धोखे में भी टूट गया ना तो तुम अपने बाबा को, अपनी मैया को अगर बेच भी दो तो भी मेरे हार की कीमत अदा नहीं कर पाओगे। कभी कभी मजाक हद से ज्यादा हो जाती है ना, तो हद से ज्यादा मजाक भी अच्छी नहीं होती है, सीमित रहना उचित होता है। तो राधा जी ने कुछ सीमा के बाहर मजाक कर दी। कन्हैया को ये बात राधा की बहुत बुरी लगी। अगर अपन कोई हो साधारण व्यक्ति हो तो वही लड़ाई हो जाए। कृष्ण भगवान की बात, कृष्ण भगवान वहां से चले आए। कृष्ण भगवान जब चले आए, भगवान कन्हैया ने देखा इतने नाराज की परेशानी में आना जाना, बोलना बताना, सूचना, खबरें सब बंद कर दी, सब कुछ बंद हो गया। अब राधा जी ने देखा कि कृष्ण को मेरी इतनी बात बुरी लग गई, जो हमारे बरसाने की गलियों में घूमने भी नहीं आते श्याम, क्या बात हो गई। राधा जी इतनी घुटने लगी, जो एक पल देखे बिना कृष्ण को चैन नहीं आता था, आज उन्हें अकेला रहना पड़ रहा। और भगवान कन्हैया मनाने भी नहीं गए। देखा गया जब राधा बड़ी व्याकुल हो गई तो रोना शुरू कर दिया राधा ने। रोते रोते अगर कोई कुछ बात पूछ दे कि राधा क्या बात हो गई तो और जोर रोने लगे। मैया पूछे राधा तुम्हें क्या हो गया तो और जोर रोना शुरू कर दे। नारद जी आए भ्रमण कर नारद जी ने कहा, पूछा ब्रजभानु जी ने कि महात्मा नारद जी देखिए हमारी ये राधा को पता नहीं क्या हो गया, ये बिना बात के रोना शुरू कर रही है और अगर पूछो तो ये और जो रोने लगती है, बात कुछ बताती नहीं है। नारद जी बोले कि अगर बिना बात के लड़की रोना शुरू कर दे तो समझ लो, देव ऋषि नारद जी ने कहा विवाह कर दो। बोले तो विवाह लड़का कहाँ ढूंढा जाए? बोले तुम्हारे जब गोकुल का छोरा नगर क्यों छिछोरा? गोकुल का जब छोरा है तो नगर को क्यों छिछोरोगे? उसी से कर दो। नंद बाबा का छोरा है, बहुत सुंदर है, राधा का जोड़ भी अच्छा है। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो पहले बाबा को सूचना तो करनी चाहिए। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब लड़का देखने जाते थे तो लड़की वाले पक्ष से मिठाइयाँ थालियों में भर के भेजी जाती थी। तो बाबा अच्छे घराने के थे। अब देखा गया ये राधा जी के पिता ब्रजभानु भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने 101 खोपचे भरवाए। खोपचे मतलब जिसको थाली कहते हैं, अपन लोग परात कहते हैं। तो 101 खोपचे भरवाए, किसी में मिठाइयाँ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और एक थाली में मोती भरवा दिए। एक थाली में मोती लेकर के जब 101 थाली पहुंची तो कृष्ण राधा जी से वैसे भी नाराज थे, लेकिन जब पता पड़ा कि राधा जी के यहाँ से
ये देखने आए हैं, शादी पक्की करने आए। तो कृष्ण भगवान अंदर अंदर फूले नहीं समा रहे खुशी के मारे कि अब मेरा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से जो कहा करते थे श्याम मैया करा दे मेरो ब्याह। तो आज वही बात पूरी होने जा रही है। कन्हैया अंदर ही अंदर बड़े खुश, लेकिन बोले कि शीशे ने सोचा क्या चलो देख लें हमारे देखने वाले जो आए हैं क्या क्या लेकर के आए। तो कन्हैया ने जा करके देखा कि सारी थालियों में किसी में फल, किसी में मिठाइयाँ, किसी में कुछ, लेकिन एक थाली मोती से भरी है। कन्हैया ने थाली खोली, मोती भरे, एक मुट्ठा भर लिए कन्हैया ने मोती और भर के घर के पीछे भाग गए और पीछे जमीन में गाड़ दिए। बाबा नंद भी देखते थे कि ये मोती कैसे कम हो गए, दौड़े आए, पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से कि ये मोती कैसे कम हुए, किसने लिए, ऐसा तो नहीं किसी ने चुरा लिए हो। तो बाबा नंद ने जब पूछा कि यहाँ कोई आया था, बोले हाँ अभी कृष्ण आए थे। ओहो, जब घर का ही चोर है तो हम ते कहाँ ढूंढने जाए। बाबा दौड़े, कन्हैया को पकड़ा, क्यों रे कान्हा? बोले हाँ बाबा। तूने ये मोती चुराए? बोले हाँ बाबा। तो मोती कहाँ है? बोले हमने पीछे खेती कर दी मोती की। खेती कर दी? हाँ। तो कैसी खेती कर दी? मोती की कहीं खेती होती? पकड़ के बाबा का हाथ कन्हैया पीछे ले गए तो देखा जैसे अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे होते, अंगूर के गुच्छों की तरह कृष्ण ने मोतियों के पेड़े बना करके मोती लगा दिए और बोले हाँ बाबा ये मोती हमने इसलिए बो दिए। बोले किस लिए? इधर उधर से तो मिठाइयाँ भर के आई और फल भर के आई, इधर से जब जाएंगे ना तो प्योर मोती भर करके सब थालियों में मोती भेज देना। कन्हैया जी ने गुस्सा की वजह से मोतियों का हार राधा ने नहीं दिखाया तो राधा को भी पता चले कि हमारे घर में मोतियों की कमी नहीं है। अब भगवान ने 101 थाली में मोती भरवा दिए। लौट के थालियां गई। राधा जी ने सोचा कि मेरे लिए भी कृष्ण ने कुछ भेजा होगा, चलो थालियां खोल के देखा जाए। राधा जी ने एक थाली खोली, मोती, दूसरी मोती, तीसरी मोती, 101 थालियां खोली, मोती मोती मोती। राधा जी ने अब तो और तेज रोना शुरू कर दिया कि कन्हैया को मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि सब थालियों में मोती भरवा दिए। कन्हैया ने यही सोच करके भरवाए, यही किया कि हमारे घर भी मोती की कमी नहीं है। राधा जी ने और तेज शुरू कर दिया रोना, यहाँ तक ये बात पूरे नंगर में फैल गई कि राधा बिना बात के रो रही है। तो जब ये कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने सोचा कि चलो अब कोई उपाय करना चाहिए। राधा कब तक रोती रहेगी, रोते रोते जान तोड़ देगी, चलो अब थोड़ा मना लेना चाहिए। और राधा को मनाने के लिए कन्हैया ने एक उपाय ढूंढा कि ऐसे सगाई पक्की होने वाली है, अगर हम अभी से वहां बरसाने के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि वहां से लड़का देखने गए और ये पहले ही घूमना चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो कन्हैया ने इसलिए बहाना ढूंढा, मैया यशोदा की पुरानी पुरानी चूड़ियां इकट्ठे की, मैया का लहंगा पहना, मैया की चुनरी पहनी और मैया की सब चूड़ियां समेट के एक पोटली में बांध ली और पोटली में बांध के संग में ग्वाला लिए और कन्हैया बरसाने में जाकर के पहुंचे। बरसाने में पहुंच करके आज आवाज लगाने लगे, कोई चूड़ी ले लो चूड़ी। कृष्ण आवाज लगाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं।